प्रथम सिद्धांत की सहायता से, प्रथम सिद्धांत की सहायता से x के साथ cos x का x के सापेक्ष अवकलज गुणांक ज्ञात करें, अवकलज गुणांक ज्ञात करें। यानी फाइंड द dy by dx या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक ना। तो प्रथम सिद्धांत की सहायता से हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको पता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखे होंगे। यदि पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें, जिससे ज्यादा समझ में आपको आए, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लिखने के लिए बता चुके हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, जो आसानी से हम इसको निकाल पाते हैं। तो चलिए आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो माना कि सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, माना कि। तो माना कि किए और यहाँ माना कि y बराबर क्या मानेंगे, cos x, यानी जिसका निकालना होता है उसको y मानिए, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखिएगा भाषा के रूप में यहाँ पर कि y में अल्प परिवर्तन डेल y तथा x में संगत परिवर्तन डेल x करने पर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे तो ये y प्लस डेल y हो जाएगा और ये cos x प्लस डेल x हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या लिखना होता है, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 लिख लीजिए। तो समीकरण 2 का बायां पक्ष y प्लस डेल y है, तो y प्लस डेल y लिख लीजिए और इसमें क्या घटा दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष यानी LHS घटा दीजिए और इधर वाला जो है cos x प्लस डेल x और घटा इधर से cos x कर लीजिए, ठीक ना। तो यहां से क्या देख रहे हैं आप कि y क्या हो रहा है हमारा, ये y कैंसिल हो रहा है। तो यहां से y को कैंसिल कीजिए, क्या बच रहा है डेल y और यहां से बच रहा है cos x प्लस डेल x माइनस cos x, ठीक है। इसके बाद चलिए इधर आ जाते हैं। आपको पता होगा कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो डेल x से दोनों ओर भाग देंगे, ठीक ना। डेल x से दोनों ओर भाग देंगे। तो यहां लिख लेते हैं फिर से भाषा कि डेल x से दोनों ओर भाग देने पर, चलिए डेल x से दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो आइए यहां आ गए और भागा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कि डेल y, चलिए थोड़ा सा, तो ये हो गया डेल y और ये हो जाएगा डेल y बटा डेल x। ये हमारा हो गया cos x प्लस डेल x माइनस cos x बटा डेल x। फिर यहां पर क्या करते हैं हम लोग, दोनों ओर लिमिट लगाते हैं, ठीक ना। दोनों ओर, फिर यहां लिखेंगे भाषा, दोनों ओर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लेने पर, ठीक ना। क्या करेंगे, दोनों ओर हम लोग लेने पर। चलिए यहां भी भाषा लिख दिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भाषा लिखना होता है जो कि आप लिख लिए होंगे। यहाँ पर ये सीखना होगा आपको। फिर यहाँ पर जो भाषा लिखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं और फिर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक ना। इस तरह से लिखना होता है। अब चलिए दोनों ओर लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट क्या हो जाएगा, डेल y बटा डेल x और डेल x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। डेल x टेंड्स टू 0, इधर क्या हो जाएगा, इधर फॉर्मूला आप लगा दीजिए कि cos c और माइनस cos d का, cos c और cos माइनस d का फॉर्मूला आपको पता होगा, 11th क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होता है, 2 sin, ध्यान से देखिएगा, 2 sin c प्लस d, देखिएगा c प्लस d
बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी, तो यहाँ पे x प्लस डेल x बाय 2। ध्यान से देखिए, यहाँ इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। चल क्या लिखे कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमारे लिए होता है, क्या होता है cos c माइनस cos d 11 क्लास का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपको 2 साइन c देखिए x प्लस डेल x था ना, लिखे ना, अब प्लस यहाँ से x था ना, बाय 2 कर दिए, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं d माइनस सी बाई 2 हो जाता, तो d पहले लिखिएगा और c बाद में लिखिएगा, ठीक ना। तो लिख लिए। अब देखिए इसको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको dy बाई dx बोलते हैं, तो क्या लिख लिए हम dy बाई dx, ठीक ना, यहाँ लिख लिए dy बाई dx। और इधर देखिए आप, अच्छा यहाँ पे डेल x से भागा दिए थे, वो वाला भी तो भागा देना है ना, चल दे दिए। और यहां से क्या हो गया 2 साइन लिमिट डेल x टेंस टू 0, चलिए दोनों लगाना होगा ना, तो लिमिट डेल x टेंस टू 0, 2 साइन x जुट के हमारा क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, और ये क्या हो गया डेल x हो गया, अब बाय 2 हो गया, ठीक ना, इतना तक समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे साइन आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको हल कीजिएगा थोड़ा सा, x अब प्लस गुना माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अब प्लस गुना माइनस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बाय 2, यानी यहां भी देख रहे हैं आप। चल समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको तोड़ दिए। अब बटे में जो हमारा क्या है डेल x है, वो तो बटे में है ही। चल अब इधर से लिमिट ये dy बाई dx आप लिखते रहिए बार बार, और इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर चीजें क्या हो रहा है, x आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक ना, x क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो x को वहां काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0, और क्या आ गया 2 साइन 2x प्लस डेल x बाय 2, और ये हमारा हो गया साइन माइनस डेल x बाय 2। अब बटा में क्या आ गया जी डेल x आ गया, ठीक ना, बटे में क्या आ गया डेल x आ गया, ठीक है, बटे में हमारा क्या हो जाएगा डेल x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहां पे हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहां से देखिएगा कि आपको यहां पर सेट करना होगा, साइन थीटा बटे थीटा वाला फार्मूला सेट करना होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो लिमिट है डेल x टेंस टू 0, इसके बाद यहां पर हो जाएगा आपको 2 साइन 2x, यहां पे डेल x जो है ना आपका, उसका मान बैठा दीजिए आराम से 0/2, और यहां पे आप सेट कर लीजिए साइन माइनस थीटा। देखिए एक फॉर्मूला यहां पर पहले लग जाएगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस आपका यहां चले आएगा, ये जो माइनस है ना ये आपका यहां चले आएगा, और ये क्या लिखा जाएगा साइन डेल x बाय 2, ये जो नीचे वाला डेल x है वो आप यहां पे ला दीजिए, ये वाला जो नीचे वाला लाए, तो देखिए साइन थीटा बटे थीटा करना होता है, तो यहाँ पे 2 आपको देना होगा, और यहाँ 2 से आपको फिर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक ना, इस तरह से आपको करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सेट हो चुका है, ठीक ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 2 साइन, ये देखिए 2x प्लस 0, 2x हो जाएगा 2 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब 2x बाय 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ चाहेंगे तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं जी, देखिएगा इसी पार्ट को लिमिट ये वाला जो पार्ट है इसमें सटा दीजिए, लिमिट डेल x टेंस टू 0, और ये हमारा हो गया साइन डेल x बाय 2, यहाँ हो गया डेल x बाय 2, और नीचे में हो गया 2, तो साइन थीटा बाय थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा है 1/2 बचा, यानी कहने का मतलब -2 साइन, और यहाँ भी क्या देख रहे हैं आप कि 2 आपका क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो x बचा, और यहाँ से क्या बच गया 1/2, यानी क्या हुआ 2 कट गया, तो आपको क्या बचा फाइनल, यहाँ से बचा है माइनस साइन x, ठीक ना, यानी dy बाई dx जो आपका यहाँ से आ रहा है, इसको रिपीट करते रहिए dy बाई dx, यहाँ भी रिपीट करते रहिए dy बाई dx, यहाँ फाइनल क्या आ गया dc ऑफ, आप y किसको माने थे, y आप माने थे cos x को, तो क्या हो जाएगा dc ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या आ गया जी, क्या आ गया, तो आ गया माइनस साइन x, क्या आ गया माइनस साइन x। देखिए